हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस स्टैटिक्स में डिस्पर्जन पढ़ा रही थी, जिसमें कि स्टैंडर्ड डिविएशन चल रहा था। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं ये सिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना होता है तो वहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालिए। तो वहाँ पर आप लोग, क्योंकि उसकी टेबल भी बड़ी होती है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो मेथड, तो आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस तरह से निकालें। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि शॉर्टकट मेथड से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन, साइज ऑफ द आइटम्स दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड का और देखेंगे कि कैसे इसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी हम टेबल कैसे बनाते हैं। जब हम शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हम मीन निकालते हैं उसे भी हम शॉर्टकट मेथड से ही निकालते हैं। आपने मीन में पढ़ा होगा कि जब हम डायरेक्ट मेथड से ना निकाल कर शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो अज्यूम करते हैं, जो आपकी सीरीज़ दे रखी होती है, एक्स दे रखा होता है, उसी में से एक हम अज्यूम करते हैं, ए मान लेते हैं उसे, जिसे कि हिंदी में कल्पित माध्य बोलते हैं। अब आगे की वीडियो में देखेंगे हम कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड से मीन भी निकालते हैं। और जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का मेथड है शॉर्टकट का, अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सिग्मा एफ होगा, माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब इसे हम इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा एक्स और एफ, यानी कि फ्रिक्वेंसी ये आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी। उसके बाद हम उससे डी एक्स जो हम मानेंगे इस सीरीज़ में कि हम मान लेंगे कि कोई एक हमारा माध्य मीन हो सकता है, उससे हम डी एक्स निकाल लेंगे, यानी कि डिविएशन निकाल लेंगे। फिर आपका आएगा, उससे हम फ्रिक्वेंसी और डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो डी एक्स निकल के आया है उसका हम डी एक्स स्क्वायर करेंगे। वहाँ पर जब हमारा डायरेक्ट मेथड होता था तो वहाँ पर भी जो हम डिविएशन निकालते थे उसको स्क्वायर करते थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो लिंक दे रखा है उससे आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे निकाला जाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी का और डिविएशन का जो स्क्वायर किया हुआ है आपने, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि आपको निकल के आएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो x दे रखा है इसमें से हम मान लेंगे कि कोई एक हमारा माध्य है। सपोज कर लीजिए हमने मान लिया कि 6.5 के जो है वो हमारा माध्य होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a 6.5। अब dx जब हम निकालेंगे तो इसी 6.5 से हम लेस करते चले जाएंगे। तो 3.5 क्या है, छोटा है, 6.5 बड़ा क्या हो जाएगा, माइनस का 3। 4.5 छोटा है, 6.5 बड़ा है, माइनस का 2। 5.5 माइनस 6.5 हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद 6.5 को 6.5 से ही लेस करिएगा तो हो जाएगा 0। 7.5 आपका बड़ा हो जाएगा तो आएगा प्लस का 1। फिर 8.5 बड़ा हो जाएगा प्लस का 2। 9.5 भी बड़ा है 6.5 से, प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स कैसे निकाला जाएगा, फ्रिक्वेंसी का और जो आपका डी एक्स निकल के आया उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जो चीज़ माइनस में है मल्टीप्लाई करने पर भी वो चीज़ माइनस में ही आएगी। जब हम डी एक्स स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर माइनस माइनस हट जाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप फ्रिक्वेंसी और डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपके साइन है इन पर स्पेशली ध्यान रखिएगा कि वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब हम 3 माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9। 7 इंटू माइनस 2 करेंगे आ जाएगा माइनस का 14। अब 60 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी कोई भी आपका डिजिट दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, जब उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0 ही आता है। यहाँ पर ऐड या लेस करना होता है तो वही डिजिट आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करना होगा तो 0 ही आएगा, या डिवाइड भी करिएगा तब भी 0 ही आएगा। क्या करना है हमें, सिग्मा एफ डी एक्स निकालने के लिए जो माइनस के हैं उन्हें अलग जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, और जो प्लस के हैं उसे
अलग ऐड कर लीजिए। प्लस के ऐड करने पे आएगा 173 और माइनस के ऐड करिएगा तो आएगा 45। इसे हम लेस कर देंगे, लेस करने पे आएगा 128। तो 128 क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ डी एक्स, और ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का 173 ये आपका बड़ा था और ये छोटा था, इसलिए यहाँ पर प्लस में आएगा। अगर ये संख्याएं बड़ी होती और ये छोटी होती तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा एफ डी एक्स आता वो माइनस का आता। अब हम निकालेंगे मीन। आपके क्वेश्चन में अलग से मीन भी पूछा था, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया होता तो यहाँ पर बिना मीन निकाले भी आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, मीन निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा गया था इसलिए हम यहाँ पर मीन भी निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला रख दीजिए। ए जो आपने माना था 6.5, सिग्मा एफ डी एक्स रख लीजिए 128। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा यहाँ पर एन आ जाएगा, टोटल आया था आपका 217। पहले डिवाइड कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे। डिवाइड करने पर आएगा 0.5898। स्टैटिक्स में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सबसे लास्ट में हम अप्रॉक्स करते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा 7.089। यहाँ पर अप्रॉक्स करेंगे तो आ जाएगा 7.09। 9 आपका बड़ा है, 8 में अप्रॉक्स होके आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। जब अप्रॉक्स हम करते हैं तो इस तरह का साइन लगा देते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपने अप्रॉक्स किया है। तो आपका मीन हो जाएगा 7.09। अब हम आगे चलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए। अब आगे की टेबल बनाते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना है, dx स्क्वायर करना है। जो dx निकल के आया था इसको हम स्क्वायर करेंगे। -3 इंटू -3 हो जाएगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आएगा आपका 4, फिर 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 2 को 2 से ही करेंगे तो आ जाएगा 4 यानी कि 4। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। ये हो गया आपका dx स्क्वायर। अब निकालना है हमको एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि फ्रिक्वेंसी और डी एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो दोनों को ये जो आपके दो दे रखे हैं फ्रिक्वेंसी है और ये है डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, सिर्फ इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 27। 7 में 4 से हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसी तरह हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें निकालना है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। इसको टोटल कर लीजिए, टोटल करने पे आएगा 362। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है उसे रखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब हम इसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आया था आपका 362, अपॉन में हो जाएगा 217, माइनस लग जाएगा। सिग्मा एफ डी एक्स आया था 128, अपॉन में वही हो जाएगा 217 और स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, डिवाइड करिएगा तो आएगा 1.668। यहाँ पर भी हम डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 0.5898। स्क्वायर है, सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर का मतलब है आप इसको इसी संख्या से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 0.3478। अब क्या करना है, लेस करना है। लेस करेंगे तो आएगा 1.3202। अब हम इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने पर आपका आएगा 1.14899। अब इसे अप्रॉक्स कर दीजिए। अप्रॉक्स करने पे आएगा 1.14, अप्रॉक्स कर देंगे तो यहाँ पर 4 से आपका 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा अप्रॉक्स के आंसर जो आएगा 1.15। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं और टेबल आपकी बनती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपके नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा।
इसमें जो आगे के क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।